झारखंड की राजनीति में एक नया चेहरा उभरकर सामने आ रहा है। जयराम महतो, एक ऐसा नेता जो आने वाले समय में झारखंड का अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। अगर जयराम मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने वाले एकमात्र नेता कहलाएंगे। 30 साल का ये साधारण लड़का जिसने बहुत कम समय में काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। इन दिनों सोशल मीडिया पर जयराम महतो के सीएम बनने को लेकर काफ़ी बातें चल रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों जयराम महतो को लेकर इतनी चर्चाएं हो रही है। क्या वो सच में राज्य की राजनीति को बदलने की ताकत रखते हैं? क्या वो आगामी चुनाव जीतकर सीएम बन सकते हैं? तो चलिए इन्हीं सब सवालों का जवाब इस वीडियो में जानते हैं। 27 सितंबर 1993 को तोपचांची धनबाद में जयराम का जन्म हुआ। इनके पिता आंदोलनकारी थे। जयराम के जन्म से पहले ही आंदोलन में ही पिता की मौत हो जाती है। जयराम का बचपन गांव में ही गुजरा। न बिजली, न सड़क, न पानी की सुविधा। इन समस्याओं के साथ जयराम ने शुरुआती पढ़ाई वहीं से की। इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। आंदोलन में इनके पिता की मौत हो जाने के कारण झारखंड सरकार की ओर से हर महीने 3000 रुपये पेंशन मिलता है और इन्हीं पैसों से इनका घर चलता है। लेकिन इन सारे परेशानियों के बावजूद टाइगर जयराम ने हार नहीं मानी और पढ़ाई करते रहे और आगे की पढ़ाई इन्होंने पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद से किया। इंग्लिश ऑनर्स से एमए की पढ़ाई की और अब विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि एक स्टूडेंट राजनीति में कैसे आ गया और इतने कम समय में लोगों के चहेते कैसे बन गए। दरअसल कोरोना काल के समय में झारखंड सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी की बहाली में बाहरी भाषा को जगह दी, जबकि स्थानीय भाषा को इन राज्य के नौकरियों से वंचित रखा। इन्हीं सब को लेकर जयराम ने आंदोलन शुरू किया। आगे चलकर यह आंदोलन सफल हुआ और इस तरह जयराम छात्रों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गए। इनके बोलने के तरीके लोगों को काफ़ी पसंद आने लगा। फिर क्या था, जयराम महतो इसी तरह लोगों के समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाने लगे। लोगों ने इन्हें युवा टाइगर का नाम दिया। इस छात्र नेता ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई भी दिग्गज नेता ने नहीं किया था। जयराम महतो ने अपने भाषण में सिर्फ स्थानीय मुद्दे, युवाओं को रोजगार, भाषा और अपने हक की अधिकार की बात करने लगे। युवा इनसे जुड़ने लगे। 1932 की खतियान की मांग को लेकर इन्होंने सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया और बार बार झारखंड के लोगों के अधिकार के लिए राज्य सरकार पर सवाल उठाए। इनका कहना था कि झारखंड निर्माण की कल्पना को पूरा करने के लिए युवाओं की राजनीति में भागीदारी बहुत ज़रूरी है। युवाओं को सक्रिय रूप से आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य अलग होने के 23 साल बीत जाने के बाद भी राज्य की स्थिति नहीं बदली। आज भी राज्य के लोग बुनियादी ज़रूरतों के लिए जद्दोजहद करते नजर आ जाएंगे। अगर इस स्थिति को बदलना है तो अपनी आवाज़ को राजधानी रांची और दिल्ली सदन तक पहुंचाना होगा। बदलाव के लिए सड़क से उठकर युवाओं को सदन भेजने की तैयारी करनी होगी। जयराम महतो यह भी कहते हैं कि जब तक परिवारवाद का सिलसिला चलता रहेगा, झारखंड निर्माण के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता। हमें नीति और नीयत दोनों बदलनी होगी। थोपी हुई राजनीति को हटाना होगा और अपना भविष्य खुद चुनना होगा। और आगे चलकर जयराम महतो ने अपनी एक पार्टी बना ली, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी JBKSS। और 2024 के लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर जयराम ने अपने उम्मीदवार उतारे, जिनमें 3 सीट पर इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। गिरिडीह लोकसभा सीट पर जयराम तीसरे नंबर पर आए। 3.5 लाख वोट लाकर राज्य के बड़े नेताओं के होश उड़ा दिए। वहीं हजारीबाग और रांची लोकसभा सीट पर भी JBKSS ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिसके बाद से जयराम महतो के सीएम बनने की लहर चलने लगी। लेकिन जयराम के लिए सीएम बनने का सफ़र इतना आसान नहीं है। झारखंड में 81 विधानसभा सीट है। अगर जयराम को मुख्यमंत्री बनना है तो उन्हें 40 सीटों पर चुनाव जीतना होगा। 2024 के विधानसभा चुनाव में जयराम करीब सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। JBKSS से एकमात्र जयराम महतो ऐसे नेता हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हैं और बाकी उम्मीदवारों की बात करें तो उन उम्मीदवारों की लोगों में ऐसी कोई खासा पकड़ नहीं है। झारखंड और बिहार ऐसे राज्य हैं जहां के लोग आज भी जाति के नाम पर वोट देते हैं।
ऐसे में जयराम महतो यहाँ पर मात खा सकते हैं। दरअसल इस राज्य में 52% ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं जो ज़्यादातर बीजेपी और कांग्रेस को वोट करते हैं। इन्हीं 52% में 14% मुस्लिम समुदाय के हैं जिनका लगभग पूरा वोट कांग्रेस को जाएगा। इन सब को देखते हुए यहाँ पर जयराम को कोई बेहतर रणनीति बनाना होगा ताकि ओबीसी कैटेगरी का कुछ वोट अपनी ओर खींच सके। वहीं एसटी कैटेगरी की जनसंख्या 26% है, यानी पूरे राज्य की जनसंख्या का लगभग 1/3 जनसंख्या आदिवासी है और इनका पूरा वोट अपने कम्युनिटी को जाता है। यानी आदिवासियों का वोट हेमंत सोरेन को जाएगा क्योंकि राज्य में एकमात्र आदिवासी समुदाय की ये लोकप्रिय नेता है। वहीं एससी और जनरल कैटेगरी की बात करें तो इनका वोट सभी पार्टियों की ओर बटा है। इन्हें लेकर कुछ खासा कहा नहीं जा सकता। इससे साफ पता चलता है कि इस बार जयराम का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कहा जाता है कि राजनीति ऐसी चीज़ है जहां रातों रात रिजल्ट बदल जाता है। अगर जयराम महतो आदिवासी और ओबीसी वोटर्स को अपनी ओर खींच लेते हैं तो मुख्यमंत्री बनने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। खैर, इन सबको साइड रख कर कहें तो झारखंड को अब एक नए युवा चेहरे की ज़रूरत है। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।